नमस्कार, चैनल अपना इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और फिर हम बताएंगे कि इस बार कैसे और किस समय हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। उत्तरी भारत में यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपना स्नेहभाव दर्शाते हैं। रक्षाबंधन का उल्लेख हमारी पौराणिक कथाओं व महाभारत में मिलता है और इसके अतिरिक्त इसकी ऐतिहासिक व साहित्यिक महत्ता भी उल्लेखनीय है। आइए रक्षाबंधन के सभी पक्षों पर विचार करें। हम उनसे लड़ लें, चाहे कितना ही झगड़ लें, लेकिन अंत में जितना प्यार हम उनसे करते हैं सके सामने दुनिया की कोई भी मूल्यवान वस्तु बेकार है। यही कहता है हर एक बहन का दिल अपने भाई के लिए। बचपन से बड़े होने तक और बाद में बहन की शादी के बाद अलग हो जाने पर भी बहन भाई का प्यार कम नहीं होता। एक बहन का प्यार ऐसा है कि चाहे उसका भाई उसकी कोई बात ना माने, फिर भी वह आखिरी श्वास तक चाहेगी कि उसका भाई हमेशा खुश रहे। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार की निशानी है, जिसे वर्षों से मनाया जा रहा है। भाई बहन के विश्वास को बनाए रखने वाला यह त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। लेकिन इसे क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। रक्षाबंधन से संबंधित कहानी। बचपन से रक्षाबंधन से संबंधित हमने सबसे अधिक जो कहानी सुनी है वह रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं से संबंधित है। यह कहानी उस समय को दर्शाती है जब मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। राजा की अनुपस्थिति में रानी अपने राज्य की रक्षा कैसे करें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से खुद को अपनी प्रजा को बचाने के लिए उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी। उन्होंने हुमायूं को एक राखी भेजी और उनसे रक्षा के लिए निवेदन किया। रानी की यह राखी पाकर बादशाह ने उन्हें बहन का दर्जा दिया और उनके राज्य को सुरक्षा प्रदान की। पौराणिक काल से जुड़ी कहानी। यह वह कहानी है जिसे भारतीय स्कूलों में रक्षाबंधन के समय काफी ज्यादा सुनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा भी हमारे इतिहास में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं जो रक्षाबंधन के त्योहार की महत्ता दर्शाती हैं। यह कहानियां पौराणिक काल से जुड़ी हैं। सबसे पहली कहानी भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसके अनुसार राजा बाली ने जब 110 यज्ञ पूर्ण कर लिए तब देवताओं का डर बढ़ गया। उन्हें यह भय सताने लगा कि यज्ञों की शक्ति से राजा बलि स्वर्गलोक पर भी कब्जा कर लेंगे। इसलिए सभी देव भगवान विष्णु के पास स्वर्गलोक की रक्षा की फरियाद लेकर पहुँचे। जिसके बाद विष्णु जी ब्राह्मण वेश धारण कर राजा बलि के समक्ष प्रकट हुए और उनसे भिक्षा मांगी। भिक्षा में राजा ने उन्हें 3 पग भूमि देने का वादा किया। लेकिन तभी बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया, किंतु राजा अपने वचन से न फिरे और 3 पग भूमि दान कर दी। इस दौरान विष्णु जी ने वामन रूप में एक पग में स्वर्ग में और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अब बारी थी तीसरे पग की, लेकिन उसे वे कहाँ रखें। वामन का तीसरा पग आगे बढ़ता हुआ देख राजा परेशान हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें और तभी उन्होंने आगे बढ़कर अपना सिर वामन देव के चरणों में रखा और कहा कि तीसरा पग आप यहाँ रख दें। इस तरह से राजा से स्वर्ग एवं पृथ्वी में रहने का अधिकार छीन लिया गया और वे रसातल लोक में रहने के लिए विवश हो गए। कहते हैं कि जब बलि रसातल में चला गया तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया और भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। इस वजह से माँ लक्ष्मी, जो कि विष्णु जी की अर्धांगिनी थी, वे परेशान हो गईं। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो बैकुंठ लोक का क्या होगा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। आज भी कई जगह इसी कथा को आधार मानकर रक्षाबंधन मनाया जाता है।
अगली कथा भविष्य पुराण की है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। कहते हैं उस समय वहां इंद्र की पत्नी शुचि भी मौजूद थी। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, हे स्वामी, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे आप स्वस्तिवाच न पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी द्वारा बनाए रक्षा विधान का स्वस्तिवाचन पूर्वक बृहस्पति से रक्षा बंधन कराया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। तभी से यह रक्षा बंधन पर्व ब्राह्मणों के माध्यम से मनाया जाने लगा। यह कथा पूर्णतः रक्षा से संबंधित ही पाई गई है, लेकिन अगली कथा पूरी तरह से रक्षा के साथ एक भाई के वचन को भी दर्शाती है। महाभारत युग से जुड़ी कथा। यह कथा महाभारत युग से जुड़ी है, जिसके भीतर ही दो विभिन्न कथाएं मौजूद हैं। जिसके अनुसार महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उस समय कृष्ण की अंगुली कट गई। तत्पश्चात उनकी अंगुली से रक्त बहने लगा। यह देखकर पांडवों की पत्नी द्रौपदी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत ही अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। परिणाम स्वरूप रक्त का बहाव रुक गया, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने भावुक होकर द्रौपदी को एक वचन दिया और कहा कि इस साड़ी की लाज वे रखेंगे और ताम्र अपनी बहन की रक्षा करेंगे। इसी ऋण को चुकाने के लिए दूत शासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। श्री कृष्ण एवं धर्मराज युधिष्ठिर की वार्तालाप। अगली कथा का वर्णन श्री कृष्ण एवं धर्मराज युधिष्ठिर की वार्तालाप से प्राप्त होता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाए जिससे मनुष्यों की प्रेतबाधा और दुख दूर होता है। इस पर भगवान बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, प्राचीन समय में एक बार देवों तथा असुरों में 12 वर्षों तक युद्ध हुआ। संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई, जिस कारणवश देवता कांति विहीन हो गए। इंद्र रणभूमि छोड़कर विजय की आशा को तिलांजलि देकर देवताओं सहित अमरावती चला गया। लेकिन पीछे से विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया और राजपद में घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता एवं मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। धर्म का नाश होने लगा। सब लोग मेरी पूजा करें। जिसको इसमें आपत्ति हो वह राज्य छोड़कर चला जाए। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन, पाठन तथा उत्सव समाप्त कर दिए गए। धर्म का नाश होने से देवों का बल घटने लगा। अब सभी इस पर शानी का हल चाहते थे, इसलिए इंद्र स्वयं ही देवगुरु बृहस्पति के पास गए। वे बोले, हे गुरु, मैं शत्रुओं से घिरा हुआ प्राणांत संग्राम करना चाहता हूँ। इंद्र को परेशान देख पहले तो बृहस्पति ने समझाया कि होनी बलवान होती है, जो होना है होकर रहेगा, इसलिए आपका क्रोध करना व्यर्थ है। परंतु इंद्र की हठधर्मिता तथा उत्साह देखकर रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल ही रक्षा का विधान संपन्न किया गया। गुरु ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया। स्वयं गुरु ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया, येनवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम्य विधनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्रोच्चारण से देवगुरु ने रावणी के ही दिन रक्षा विधान किया। सहधर्मिणी इंद्राणी के साथ वृत्त संहारक इंद्र ने बृहस्पति की उस वाणी का अक्षरश पालन किया और दानवों पर विजय प्राप्त की। मंत्र का उच्चारण। कहते हैं कि आज भी इसी मंत्र का उच्चारण करके कई लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर 15 अगस्त को आ रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 वर्ष बाद यह त्योहार गुरु आदित्य योग में आ रहा है, जो कि काफी भाग्यशाली माना जाता है। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार ज्योतिषियों के अनुसार रक्षाबंधन पर दोपहर 1:49 बजे तक भद्रा रहेगी। इसके बाद ही त्योहार मनेगा और शुभ मुहूर्त में बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि गुरु आदित्य योग में बहनों को चांदी की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद जैसे मोबाइल, लैपटॉप, आईपॉड, घड़ियां, एलसीडी आदि उपहार में देना शुभ फलदायी रहेगा। शुभ मुहूर्त में स्वर्ण का दान करना भाई बहन की आयु में वृद्धि का कारक बताया गया है।
आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए अपना इंडिया के सर्कल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट्स तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।